हाँ जी, तो कितने सीएमए बने हैं? इट्स ह्यूज, 4220, एवर हाईएस्ट इन एन अटेम्प्ट। सर अब क्या करना चाहिए? सर मेरा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या है? क्या सिर्फ कैंपस पर डिपेंड रहूं या ऑफ कैंपस के लिए भी ट्राई करूं? मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी या नहीं आएगी? मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? एचआर में क्या करूं? ये सारे क्वेश्चंस जो लोग सीएमए बने उनके माइंड में आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल सीएमए प्लेसमेंट्स की प्रोसेस देखने वाले हैं। कैंपस प्लेसमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, बट सिर्फ कैंपस पे डिपेंड रह के कुछ नहीं होगा। तो ऑफ कैंपस के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ यू कैन ट्राई और गेट जॉब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एज वेल। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट बता देता हूँ आप लोगों को। ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, प्लेसमेंट की सभी क्लासेस अंडर वन रूफ अवेलेबल होती है। यू कैन सी दी प्लेस्ड कैंडिडेट्स, टॉप प्लेस्ड कैंडिडेट्स जिनका प्लेसमेंट अभी लगा है, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको एक एक्सपीरियंस टीम जो है उनके प्लेसमेंट्स के लिए रेडी करती है। और एक पर्सन नहीं, पूरी टीम जो कि अपने रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में एक्सपर्ट है वो रेडी करती है। और इसी वजह से स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं, प्लेसमेंट लग पाते हैं। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के दम पर, चाहे मैं खुद अकेला करूं तो भी आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो आपको एक पूरी टीम के साथ में जाना चाहिए। और ज्ञान सागर क्लासेस इज़ दी ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट और एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट जो कि इस सेक्टर में आपको काफ़ी समय से जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा रहा है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के बहुत पुराने पुराने मॉक इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू भी पूरी टीम के साथ में होता है। तो मैं सीपीपी बैच के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, और इतने सारे कैंडिडेट्स में कैसे खुद की जॉब को सिक्योर करें। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट campus placement process. What is the campus placement process? How it is being conducted? We will be discussing about each and everything. So first of all, lots of candidates has passed right now, and now it's time for your campus placements, and candidates are pretty concerned about their shortlisting, their CVs, their form fillings, and type of companies, and what are the criterias of the company for the shortlisting. We are going to discuss about each and everything in this video. So you need to stuck till the end so that you come to know about each and everything. So first of all, what you should have for being selected into campus placement? First of all, you should have technical knowledge. If you don't have, you don't know about the relevant area, no need to worry. We will be teaching you in the campus placement batch as well. So if you have not yet joined our batch, you can connect on 9649221222. You can WhatsApp as well. And another thing is that we have made a separate Telegram channel as well, Telegram group as well. So its link is in the description. You can join that group, and we will be conducting a separate campus placement training webinar which will be tomorrow on 6th of August, evening timing, and exact timing will be confirmed in the group only. So you should work upon your technical skill, communication skills, professional resume building, and that should be ATS friendly as well. Interview confidence and HR and GD preparation. So you need to work upon all these things. If you are lacking in these areas, then no need to worry. You can still prepare for that. But without these knowledge, you cannot go on campus or either off campus as well. So you need to prepare all these things first of all. Okay, now let us discuss what will be our roadmap, what will be the our future, I can say. Though first of all, you need to fill a form whose link is given in your result. So result के नीचे आप जा करके देखेंगे, there will be a link, and link of ASTP training as well. So ASTP training is mandatory for those who wants to appear in campus placement. If you don't want to appear, then it is not mandatory. But if you want to participate in convocation ceremony, then it happens with the ASTP only on last day of ASTP. So I think you should join this training because you will learn lots of things. Confidence will be built up. So yes, whether you are going into the campus placement or not, but yes, you should
appear for the ASTP training. So first of all, registration, then we need to build our profile. I will guide you how we can in tomorrow's webinar. Then we need to upload our resumes. Then companies will get the applications, then shortlisting, then group discussions will be taken by the companies. So मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो अभी आपको फॉर्म फिल करना है, रिज्यूम अपलोड करना होगा, बट रिज्यूम को ऐसे विदाउट चेक कराए हुए आपको अपलोड नहीं करना है. व्हाट वी विल डू, जब आप रजिस्टर कर लेंगे बैच में, दैट इज़ फॉर द पेड स्टूडेंट्स, और वेबिनार फ्री भी होगा, डोंट नो नीड टू वरी. सो जब आप रजिस्टर कर लेंगे खुद को, उसके बाद में आपको बहुत सारे रिज्यूमे मिलेंगे. उन रिज्यूमे के बेसिस पर आपको, जैसे मैं सीवी भी कह सकता हूँ, उनके बेसिस पर यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन सीवी. यू विल गेट लॉट्स ऑफ फॉर्मेट्स. काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके लैक्स ऑफ पैकेजेस लगे हुए पीएसयू में सेलेक्टेड है, उनके सीवीज मिलेंगे. उनके बेसिस पर आपको आपका सीवी बनाना होगा, देन उसको चेक करवाना होता है. अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप उनसे चेक करवा सकते हैं, अदरवाइज आप सीपीपी बैच में एनरोल्ड है तो वी विल चेक दैट एज वेल. तो इसके बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन ग्रुप डिस्कशन करवाती है कंपनीज, देन एचआर इंटरव्यू एंड टेक्निकल इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेसेस होते हैं. हर कंपनी का अपना एक प्रोसेस अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी. कौन सी कंपनी कैंपस में आ रही है तो कैंपस के अकॉर्डिंग है, और अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो ऑफ कैंपस भी सबका प्रोसेस अलग अलग होता है. तो 1-to-1 इसके अंदर गाइडेंस भी मैटर करती है. सो वी नीड टू गाइड यू 1-to-1 एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी वाइज. So what you need to do, you need to build a flawless applicant profile. Now, how we can build that? So from CMA perspective, CMA campus placement perspective, you need to fill your form correctly. That is only the thing which will make a flawless applicant profile. But yes, number of attempts do matter in the campus placement, ranks do matter in the campus placement. So if you are thinking that I just passed the CMA and I will be able to get the job, so it's a misconception. You need to work upon your communication skills, you need to work upon your technical skills, you need to showcase your skills, you need to showcase your talent to the companies, to the market, then you will get selected. So make sure you should work upon each and everything. Degree is only the platform, it is providing you a particular platform, but selection is in your hands, so you need to work hard upon that. So whenever you are filling the form particularly, then you need to fill correct personal information, your updated resumes should be there. Academic information, CMA qualification details will also be required, so you need to fill that details as well. एंड प्रिफर्ड लोकेशन, प्रिफर्ड इंडस्ट्री. एंड ये जो कल का सेशन होने वाला है ना, उसमें ये सारे टॉपिक्स मैं डिटेल में लेने वाला भी हूँ. और इफ़ एनी वन मिस दिस, कोई लेटर ऑन इस वीडियो को देख रहा है, नो नीड टू वरी, यू कैन ज्वाइन दी बैच. उसके अंदर जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, यू विल गेट दैट एज वेल. सो उसमें भी ये सारा गाइडेंस होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी. सो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर बेसिक है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है. बट इसके अंदर आपका अटेम्प्ट्स, आपकी रैंक्स, आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंसेस, उनको कैसे फिल करें ये भी होता है. अब काफ़ी सारे लोग डमी आर्टिकलशिप वाले भी होते हैं, ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड, बट किसी ने करी है तो भी उसको कुछ ना कुछ वर्क्स तो सिखाने ही पड़ेंगे, तो वो वर्क्स भी हम सिखाएंगे उसके अंदर. और ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, पर्सनल इंटर एंड ऑल, वो भी सब कुछ इसमें हो. अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो इवेल्युएट कैसे होगी, इट मीन शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी. शॉर्ट लिस्टिंग का सबसे बड़ा बेस, कैंपस में अगर आप जा रहे हैं तो अटेम्प्ट्स होगा, आपकी मार्क्स, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी रैंक्स, रिज्यूमे की क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, दैन टेक्निकल knowledge, work experience if any, professional skills, and overall interview readiness. So each and everything is being checked by the companies. After that, you are being shortlisted for your next round. अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो आप सीपीपी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. और इस इंफॉर्मेशन में साथ साथ प्रमोशनल पार्ट भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज इट इज़ लिंक्ड, काफ़ी सारे लोग बहुत लाखों रुपए खर्च करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटा 10,000 रुपीज़ के चक्कर में वो इतनी बड़ी चीज़ मिस कर देते हैं, और फिर बाद में वो जगह जगह भटकते हैं. आप सोचिए कि अगर आप ये स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए तो आपके पैकेज पे सीधा 3 to 4 लाख का डिफरेंस आने वाला है. तो यू शुड spend your on your skill, communication skills sessions are being taken a specific HR oriented faculty which is specialized in that particular area.
and then technical skill sessions like costing session, taxation session, GST session, accounting sessions. These sessions are being taken by specific area oriented faculty only. So you will be came to know the exact points, and concept will also be explained in these sessions as well. So these are the areas which are being tested. If you are doing your self study and self development, then you should prepare these topics. इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके कैंपस प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट HR क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन, करंट अफेयर्स, बेसिक एक्सेल्स एंड बिजनेस अवेयरनेस भी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी है. ये चीज़ें जब आपके पास में होगी टेक्निकल में एंड HR में, तभी आप आगे फर्दर मूव ऑन कर पाएंगे. कंपनीज अलग अलग एरिया से आती है और हमें कंपनी वाइज जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है. आई विल टेल यू दी हैक हाउ वी कैन प्रिपेयर कंपनी ओरिएंटेड. एक कंपनी से स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करें, कंपनी वाइज स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं. बिकॉज आई वॉज सेलेक्टेड इन द कैंपस प्लेसमेंट, सो आई नो हाउ कैंपस प्लेसमेंट इज बीइंग कंडक्टेड, व्हाट आर द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड. और मैंने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को अभी तक जो है ट्रेंड कर दिया इसके लिए. तो वो ईजिली जो है आपको मैं जो बताऊंगा अप्रॉक्सीमेटली वही सब कुछ आपको मिलने वाला है. तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है अभी इस ट्रेनिंग को लेकर के सिलेक्शन भी करवा चुके हैं. अगर आप खुद कर सकते हैं तो नॉट एन इशू, यू कैन डू इट. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएगी, इनके क्वेश्चन के क्राइटेरिया कॉस्टिंग पर, अकाउंटिंग पर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं. FMCG कंपनीज आ सकती है, बैंकिंग फाइनेंस का जो फोकस है वो अलग रहता है. कंसल्टिंग कंपनीज आती है, RSM इंस्टीट्यूट, TSM, इस कुछ ऐसी कुछ TPM, ऐसी कुछ कंपनी. IT कंपनीज भी आपको कभी कभार मिलती है, फार्मा कंपनीज भी मिलती है, ऑटोमोबाइल भी जैसे सीएट और मारुति, ऐसी कुछ कंपनीज भी आपको मिलती है. इंफ्रा कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, स्टार्टअप्स भी कुछ कुछ आते हैं. तो ये बहुत सारे एरियाज है जिनकी कंपनीज आती है. और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट PSU कंपनीज भी आती है, जिसमें IOCL, BPCL, ONGC, गेल, ये कुछ कंपनीज है जो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में देखने को मिलती है. बट ओनली रैंक होल्डर्स आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज. सो ये सबके लिए नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देती है. सो यू शुड बी गुड इन योर अकेडमिक्स, देन ओनली यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज. So what will be the roles and what will be the positions which will be offered to you? So most of the companies offers cost accountants position and normal accountant position, in which you need to do journal entries and all stuffs. But now you need to develop your skills because AI is there. In the era of AI, स्किल्स मैटर्स. सो स्किल्स पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. देन मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए. देयर फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट रोल इज देयर. टैक्स एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिकली इन GST कंपनी हायर्स फॉर दैट एज वेल. इंटरनल ऑडिटिंग, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस फाइनेंस, all these are profiles. And apart from that, business developments and SAP consultant, these are the profiles which are being hired by the company. अब करना क्या होगा भाई, आपको कोर सब्जेक्ट्स को जो है रिवाइज करना है. आपके जो भी, जैसे मैं बताऊं कि कॉस्टिंग को रिवाइज करना है, स्टार्ट कर दीजिए. अगर आप नहीं कर पा रहे, पूरी कॉस्टिंग नहीं पढ़ पा रहे, तो जो बैच होगा नो नीड टू वरी, उसमें सेशंस होंगे, उनको पढ़ना है ओनली. तो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, GST, ऐसे 1 by 1 सेशंस होंगे CPP में. आपको उनको बस सेशंस को अटेंड करना है. कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी. ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है. मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं आपको. GD में अच्छा परफॉर्म करने के लिए GDs फेस करने हैं आपको. बेसिक एक्सेल्स आपको लर्न करना होगा. करंट अफेयर्स. सो दीज आर दी स्किल्स. ये मैंने सब आपको बता दिया कि ये करना है. अगर आप सेल्फ कर सकते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल. इफ़ यू आर नॉट कैपेबल, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच एज वेल, विच इज़ CPP बैच, जिसके बारे में हम साथ साथ काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं. ये बैच को देखिए, नॉर्मली आप देखेंगे तो मैं क्लासेस में इतना नहीं बोलता हूँ कि भाई क्लासेस के बारे में अगर कोई हमारी एजुकेशनल वीडियो है तो उसमें हम स्टार्टिंग में बात करते हैं. इसमें मैं स्पेशली ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोफेशन के लोग जो है उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पर बोल नहीं पा रहे. और कंपनीज, इंडस्ट्री हमको बोलती है कि ये क्या कैंडिडेट्स है, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया होता इन चीज़ों के लिए. सो इट्स द टाइम कि आप खुद को प्रिपेयर करें, इन स्किल्स को ले. और बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती है. अभी जो बैच है हमारा, उसकी ऑफलाइन की जो फ़ी है दैट इज़ 10,000 रुपीज़, और ऑनलाइन की जो फीस है लाइव की, दैट इज़ 7,000 रुपीज़. एंड जो रिकॉर्डेड बैच है उसकी फ़ीस 6,000 रुपीज़ है. और अगर आप
ऑफलाइन आ सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, वो लीजिए। सेकंड प्रेफरेंस मेरी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में क्या एक खास बात होती है, वेन एवर यू गेट द टाइम यू कैन कम इन टू द GD सेशंस एज वेल। उसमें लाइव आप अटेंड कर सकते हैं और लाइव पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़, तो बेटर रहेगा। रिकॉर्डेड में तो क्या है, आप वन वे कम्युनिकेशन पर रहेंगे, यहाँ पे डिस्कशंस होना बहुत नेसेसरी है। तो इसलिए आई रिकमेंड यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिफर ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाए तो ऑनलाइन पर आपको जाना चाहिए इन स्किल्स के लिए। तो ये जो आपका सेशंस होने वाले हैं, ये जितनी भी स्किल्स हैं इससे रिलेटेड सेशंस जो है CPP में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद की तरफ से भी, और यू कैन जॉइन दी CPP बैच एज वेल। और कैंपस प्लेसमेंट का जो रोड मैप है वो मैंने आपको बता ही दिया कि अब क्या होने वाला है और कैसे क्या क्या होने वाला है। मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या क्या होंगे सर। शॉर्ट लिस्टिंग्स देखिए अटेम्प्ट के बेसिस पर हो सकती है, अटेम्प्ट्स के बेसिस पर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिज्यूम क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं कैंपस प्लेसमेंट का स्पेसिफिकली बताऊँ ना तो उसमें अटेम्प्ट्स होते हैं और आपकी रैंक्स होती है और आपकी CV होता है। ये मेनली 3 एरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो ये अच्छा होना चाहिए और बिना चेक कराए अपलोड भी नहीं करे। अभी तो आज ही रिजल्ट आया इसलिए मैंने ये वीडियो आज ही बना दिया। काफ़ी लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके होते हैं। हमारी टीम पूरी चेक करेगी आपका CV जो आप बनाएंगे। पहले आपको सैम्पल CV मिलेंगे, उनके बेसिस पे आपको CV बनाना है। CV बनाने के बाद चेक करवाना है, चेक करवाने के बाद अपलोड करना है। तो उससे आपके चांसेस बढ़ते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा होने के। तो ये सारे के सारे एरियाज है जिनको आपको कवर करना है और ये रोड मैप होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग, पहले तो आपकी फॉर्म फिलिंग होगी, देन ASTP ट्रेनिंग होगी, देन शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, देन आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। सो दिस विल बी दी प्रोसेस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है CMA कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर नहीं हो पाता है तो मुझसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज आ रही थी ऑफिस के नंबर पे कि CPP बैच के बारे में बता दीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्या क्या कंटेंट कवर होता है CPP बैच में। तो CPP बैच के अंदर कैंपस प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी थिंग कवर होती है। और मैं मेजरली बोलूँ तो ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, दिस इज़ द थिंग, ये मेजर कंटेंट है जो कि आपको कवर करना होता है। ये सारा का सारा कंटेंट उसके अंदर कवर होगा जो आपके रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने का, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब कुछ कवर होने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम बेसिस पर और एडिशनल सेशंस भी हम ऐड ऑन करते रहते हैं। ये कंपनीज आने वाली है तो कंपनी ओरिएंटेड प्रिपरेशन बाद में जा करके होती है, अभी इसको हम नहीं कर सकते। अच्छा, बैच कितने आवर्स का होता है तो आप मान करके चलिए अबाउट 60 आवर्स का ये बैच होता है। मल्टीपल एक्सपर्ट फैकल्टीज इसमें होती है, 60 से लेके 80 आवर्स तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स, देयर प्रैक्टिस एबिलिटीज़ और उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो इट्स ए फ्लेक्सिबल बैच, बट 60 आवर्स तो एटलीस्ट होता है, वो 80 आवर्स तक भी जा सकता है। तो इट विल बी 60 to 80 आवर सेशन। और ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सभी मोड में अवेलेबल होंगे। डायरेक्टली एनरोल कराना है तो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।